Welcome to TwoCircles.net. We are here in Indore, Madhya Pradesh, speaking to Mr. Sajid Pasha. He was former president of SIMI in Indore division. He was booked in several cases, but later acquitted by the courts in many of those cases. तो साजिद भाई बताइए कि आप सिमी से कब आपका ताल्लुक जुड़ा और अब प्रेजेंटली आप क्या हैं? एक्चुअली मैं 89 से सिमी की एक्टिविटीज़ में रहा और 92-93 में मैं प्रेसिडेंट इंदौर का रहा, सिमी का प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद से मैं करीब 3-4 साल तक सिमी का प्रेसिडेंट इंदौर का रहा, इंदौर डिवीज़न का। और 97 में मेरे पास पहला केसेस लगाया गया पोस्टर का, जिसमें जो है पोस्टर्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें इन्होंने शो की थी, जिसकी बिना पर हम 17 लोगों को पर केस बनाया गया था 153A में। उसके बाद ये केस करीब हमारा 8-9 साल तक चलता रहा, जिसमें हम जो है बाइज्जत बरी हुए। लोअर कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया। तो आप पर केस 97 में लगा, उसके बाद और कहीं ले गया आप पर केस? 97 के बाद से ही हमें पुलिस ने बहुत हरासमेंट किया, यहाँ तक कि 97 के बाद जब बैन होने के 1 साल पहले 2000 में जब ये कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम में मेरे पर 2 केसेस एक साथ लगाए गए 2000 और 2001 में, जो करीब 13 साल तक मेरे पर केस चलता रहा। जब भी 2010 में और 2011 में मैं उस दोनों केसेस में भी बाइज्जत बरी हुआ हूँ। और इन तमाम केसेस के अंदर भी एक केस में 4 लोग थे, एक में 3 थे, एक में 17 लोग थे। तो वो केस का हाल किस तरह का था, मतलब पुलिस ने किस तरह का केस बनाया था? पुलिस ने एक केस हमारे पर पोस्टर का बनाया था, जो झूठा केस था। पोस्टर जो है इन्होंने अपने हाथ से छपवाए और हमारे खिलाफ जो है पोस्टर केसेस बनाए, हैंडबिल्स का बनाया, रसीद बुक वगैरह का बनाया। इस तरह के केसेस हमारे पर लगाए गए थे। एक केस हमारा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लगाया था, एक कॉन्फ्रेंस नवेल शहर इंदौर में होने वाली थी, उसके अगेंस्ट में कि हमने बगैर इजाज़त के कॉन्फ्रेंस को की और हमारे पर केस लगाया गया है। 97 का जो केस था वो भी जो है पोस्टर और हैंडबिल्स का था, जो हमारे पर लगाया गया, लेकिन हम उसमें बाइज्जत बरी हो गए। तो 2006 में पहले आप 97 के केस में बरी हुए, फिर 2009 में लोअर कोर्ट ने आपको एक्विट किया, और जो दूसरे 2001 में जो आप पर केस लगा था, फिर जब एमपी गवर्नमेंट ने सेशन कोर्ट में अपील की तो आप 2010 में भी आप एक्विट हो गए। तो मतलब कोर्ट की रूलिंग क्या थी, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया पुलिस के केस पर? पुलिस की केसेस सारी झूठी रही, पुलिस ने जो बयानात दिए वो सब झूठे रहे, पुलिस ने जो पोस्टर्स वगैरह सब कोर्ट ने उसको जो है गलत ठहरा दिया गया। और जितने भी इनके गवाह थे पुलिस वाले और ये सब जो है हमारे क्रॉस क्वेश्चंस के अंदर सब लोग उसके अंदर नाकामयाब हुए। तो जो केसेस आप पर बनाए गए वो सारे झूठे साबित हो गए? सारे केसेस हमारे को झूठे साबित हुए और उससे हम लोग सब बाइज्जत बरी हुए। मगर देखा जाए तो अब 13 साल जो केस चला, उसके दरमियान आप पर कुछ पुलिस हरासमेंट हुई? 13 साल तक तो पूरी जिंदगी हमारी इन्होंने जीना हराम कर दिया था पुलिस प्रशासन ने। और यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे कि 2097 से जो केसेस जो शुरू हुए हैं ये जो है कांग्रेस की हुकूमत में रहे। हम तो ये कुछ देखा है हमने कि तो कांग्रेस की हुकूमत के अंदर ही 97 से 2001 तक सबसे ज़्यादा केसेस कांग्रेस की हुकूमत में बने, सबसे ज़्यादा हरासमेंट कांग्रेस की हुकूमत में हमें परेशान किया गया। कांग्रेस की हुकूमत ने जो है सिमी पे सबसे स्टार्टिंग में जो है बेल्ट लगाने की कोशिश की, जिसमें दिग्विजय सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी हुकूमत के अंदर ही सबसे पहला केस जो है सिमी के ऊपर लगा और इन्होंने जो है आतंकवाद और इसके नाम पर जो है सिमी को परेशान किया। जबकि जब से बीजेपी हुकूमत यहाँ पर आई है उसने 2000 तक अभी तक हमें किसी को परेशान नहीं किया, न ही कोई केसेस हम लोग पर बनाए गए हैं। तो आप सिमी के इंदौर के सदर रह चुके हैं, तो सिमी के बारे में ज़्यादातर मीडिया में बोला जाता है कि आतंकवादी तंजीम है, बैन इसीलिए लगाया गया है कि ये कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में रह चुके हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सिमी के ताल्लुक से जितनी बातें कही गई सब झूठी हैं। आज तक कोई ऐसा केस इस तक चीज़ इनके तक आज तक नहीं आई जिसमें जो है ये शो कर सकें, ये बता सकें कि जो सिमी दहशतगर्द थी, सिमी आतंकवादी थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लेते एक भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है साबित कर सकें कि जो है सिमी के लोग जो है इसके अंदर मतलब मुलविस रहे हैं।
रहा सवाल मीडिया का, मीडिया ने बहुत गलत बातें सीमी के ताल्लुक से कहीं। ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट्स के अंदर काम करती थी, स्टूडेंट्स के अंदर जो है एजुकेशन का काम करती थी, इनकी स्कॉलरशिप का काम करती थी। एक पूरा एक जो तंजीम रही वो टोटल जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप बाकी जितनी बातें कही जा रही हैं, जितनी बातें मीडिया बताई जा रही है, वो सब झूठी बातें हैं और ये सब झूठ साबित हो चुका है। तो आपका जो 13 साल केस चला तो उस पर आपकी पर्सनल लाइफ पे और फैमिली पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा? जी, फैमिली लाइफ, हमारी लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। भाई बहन वालिद साहब वगैरह को एक मरतबा अटैक आ चुका इसी सदमे के बारे। वालदा जो है काफ़ी अच्छा बीमार रहती हैं इस सदमे के बारे। मेरे साथ के और भी जो लोग हैं बेचारे, उन लोगों के साथ भी ये मामला रहा। उनके कई लोगों के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, एक उनकी वालदा है तो वो बेचारी आज भी ऑन बेड है, लेकिन उनका बेटा जो है 4 साल तक जेल में रहा। तो मेरी फैमिली के अंदर पूरा मामला बड़ा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग जो है मोहल्लों के अंदर, समाज के अंदर, शादी ब्याह के अंदर आने जाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। शादी ब्याह के अंदर हम जाते हैं तो हमें लोग जो है आतंकवाद के नाम पर, उसके नाम पर लोग देखते हैं। भाई बहनों के साथ इस तरह का सलूक रहता है समाज के अंदर। मस्जिदों में हम जाते हैं तो लोग हमसे सलाम करना पसंद नहीं करते हैं कि सीमी के लोग हैं, आतंकवादी हैं और ये हैं। अगर इन सब ताल्लुकात बनाएंगे तो हमारे ऊपर भी जो है ये केसेस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक मुसलमान हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी, आतंकवाद, इसके नाम पर हमारे ऊपर केसेस लगाए गए, जबकि ये सब बातें झूठी हैं। समाज के अंदर जिस तरह की चीज़ें हमारे खिलाफ आई उससे हमें बहुत दुख हुआ। इसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। वही असर हमारे बच्चों पर, मेरी बीवी पर, इन पर सब पर आया। अगर स्कूल में भी बच्चे अगर जाते हैं तो उनको जो है लोग, वहाँ के बच्चे जो कहते हैं ये आतंकवादी का बच्चा है, ये सीमी के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ तक कि जो है मेरे वालिद और वालदा का पासपोर्ट के लिए हमने अप्लाई किया तो उसके अंदर भी इन लोगों ने जो है, प्रशासन ने पासपोर्ट हम लोगों के बनने नहीं दिए, जबकि वालिद का, वालदा का, बहनों का, भाइयों का, उनका कोई केसेस नहीं थे इसके अंदर। सीमी का पर्सन तो मैं था, मैं आज भी कहता हूँ कि हमें सीमी का पर्सन सुधर रहा, लेकिन उसकी सज़ा मेरे भाई बहनों को, मेरे माँ बाप को, इनको क्यों दी जाए? वो जबकि एक हज यात्रा पर जाना चाह रहे थे, लेकिन हज यात्रा पर ना जाने के लिए भी इन्होंने हमारे वालिद का और उनका जो है पासपोर्ट बनने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मेरे भाई का भी आज तक मेरा पासपोर्ट रुका हुआ है। तो साजिद साहब, आप अकेले फर्द नहीं थे जिनके साथ ये हुआ। सारे मध्य प्रदेश में पोस्टर केस के नाम पर सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को जो उस वक्त सिमी के मेंबर थे, अब तक उनके केसेस चल रहे हैं। आप किस्मत वाले से आपका केस जल्दी खत्म हुआ, आप बरी हो सके, आपके साथ और 4 लोग। तो मगर देखने में आया कि मध्य प्रदेश में और बहुत सारे ऐसे अभी फर्द हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, कंटिन्यूस हरासमेंट हो रहा है, पर इसमें मुस्लिम लीडर्स अभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम लीडर्स तो जितनी पॉलिसी अगर होती है जो भी तंजीम की या जो भी पार्टीज की, वो ऊपर लेवल से चलती है, हाई कमान से वो चीज़ चलती है। हाई कमान अगर कहेगा कि हाँ फला चीज़ में हाथ डालना है तो हाथ डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। रहा मुस्लिम लीडर का, तो ये तो मुस्लिम लीडर तो बिके हुए हैं, ये तो कौम के दुश्मन होते हैं। मुस्लिम लीडर हमारी बातें नहीं सुनते हैं, इनको जो ऊपर से जो बात कही जाती है वो चीज़ वो करते हैं। बाकी मुस्लिम लीडर्स पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल हमारा को सपोर्ट नहीं कर सकते।